हेलो भाई लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आईपीओ क्या है। तो आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी मतलब कि कंपनी है, सपोज लेट ए बी सी, कोई भी कंपनी है स्टार्टिंग में वो निजी तौर पे चलती है, बाय सेल्फ और प्राइवेट पर्सनल जो बोले। बाद में यही कंपनी है वो पब्लिक के बीच में आती है। क्यों आती है कि कंपनी को क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि मास लेवल पे वर्क करना होता है, कंपनी को बड़ा बनना होता है, तो पब्लिक के बीच में आके फंड रेज करना पड़ेगा। तो कंपनी पहले मतलब कि खुद पे चल रही होती है तो एक लेवल पे रहती है, बाद में वो पब्लिक के बीच में आती है तो थोड़ा कंपनी अपने आप को बड़ा करती है। तो यहाँ से दो बात पता चलता है। पहला, कंपनी पब्लिक के बीच में क्यों आ रही है कि वो प्रॉपर मतलब कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाए और रजिस्टर हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में जान पाएँ और इसमें मतलब बाइंग सेलिंग का मोमेंटम आ जाए। ठीक है। दूसरा ये है कि कंपनी क्या कर चाहती है, कंपनी फंड रेज करती है। मे भी कंपनी के ऊपर लॉस हो या कंपनी मतलब कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रही हो, तो उसलिए तो कंपनी मेन रूप से फंड रेज करने के लिए भी अपना आईपीओ लाती है। ठीक है, इतना ऊपर ऊपर से काफ़ी है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब आगे समझते हैं। ये तो समझिए। अब क्या है कि हम लोग मतलब कि सीधा सीधा कोई आईपीओ आया, ठीक है, कोई कंपनी मतलब कि लिस्टिंग के लिए तैयार हो गई कि हाँ अब लिस्ट होगी। तो इसमें क्या करना है ना, कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए तैयार है तो इस कंपनी का देखना होता है कि इस कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है। ये कंपनी जो है ग्रे मार्केट में कैसा रन कर रही है, ब्लैक मार्केट, मतलब लिस्ट होने से पहले, उसको ब्लैक मार्केट ही बोलते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। उसके बाद क्या है कि कंपनी के ऊपर मतलब कि कितना मतलब कि प्रोजेक्ट पेंडिंग है, कितना सक्सेसफुल है, इस चीज़ का भी हमको प्रॉपर ध्यान देना है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो कितना हो रहा है, मतलब कंपनी आगे ग्रोथ कर पा रही है या ना कर पा रही है। ओवरऑल लास्ट में एक टर्म आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को मतलब रीड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कंपनी के बारे में पता चल जाता है, कंपनी का फंड क्या है, कंपनी का प्रीवियस ईयर में कितना मतलब कि आरओआई रहा, या जो भी कंपनी का है परफॉर्मेंस, फाइनेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट, टीम कौन सा है, मैनेजमेंट क्या है, क्या करती है कंपनी, क्या बनाती है, कब से बनाती है, सप्लाई किधर है, वो सब पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं आगे। तो क्या है कि कोई कंपनी आई, सपोज ए बी सी, तो हम लोग जो एप्लीकेशन डालते हैं तो हम लोग मिनिमम मतलब कि एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक कंपनी है, कोई भी, कोई सा भी हो, मिनिमम 20% मतलब कि रिटर्न मिलना चाहिए, तभी एप्लीकेशन डालेंगे। इससे पहले एक छोटा सा चीज़ है, उसको मतलब कवर कर लेते हैं। जैसे आईपीओ दो तरह का है। एक आईपीओ हो गया नॉर्मल, एक आईपीओ हो गया एसएमए। तो नॉर्मल आईपीओ जो होता है ये अप टू 15K तक डल जाता है, मतलब 15,000 रुपया हो तो ये वाला आईपीओ डल जाएगा।
एसएमई जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है। इसमें क्या है कि 2.25 एल से 2.90 एल तक लगता है। तो हालांकि अभी जैसे कि आप लोग नए नए हैं तो इसको बाद में समझेंगे फिर कभी, फिलहाल हम लोग नॉर्मल वाले को समझते हैं। तो जो नॉर्मल आईपीओ अप्लाई करते हैं जिससे 15 के आसपास फंड लगता है, तो इसमें हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% मिलना ही चाहिए। ठीक है, जो कि 15 का 20% हो जाता है 3,000 रुपया। ठीक है, ये कभी कभी वैरी भी कर सकता है, अलग अलग मतलब कंपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से। तो कभी जो ये 20 है कभी 25 होगा, कभी 30 होगा, इवन कभी 50 भी हो सकता है, ये जो भी। ठीक है, अब क्या है कि जैसा कि हम लोग मान के चले कि 15 का इन्वेस्ट करेंगे तो 3,000 का हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 3,000 हमको मिलना ही चाहिए, तभी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो 15,000 का 20% हो जाता है 3,000 रुपया। ठीक है, अब इसमें गेम 3 तरह से चलता है। ये इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है, ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, एनालाइज करना है। ठीक है, एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या काम आता है, एप्लीकेशन डालना। ठीक, एप्लीकेशन सबमिट हो गया, तो यहाँ पे एनालिसिस हो गया, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। इसके बाद हम लोग का जो सेकेंड स्टेज में आता है वो ये वाला है। इसमें क्या आता है कि अलॉटमेंट का बारी आता है। और अलॉटमेंट का जो गेम रहता है वो 2 तरह से चलता है। ये रैंडम बोल सकते हैं, रैंडम किसी को मिल सकता है, या इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बेस, प्रोबैब है, या इसको लॉटरी बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अपने हाथ में बस एनालिसिस करना था, एप्लीकेशन सबमिट करना था, ये काम हो गया। उसके बाद बारी आया अलॉटमेंट का सेकेंड स्टेज में, जो कि रैंडम है, प्रोबेबिलिटी बेस है या लॉटरी बेस है। अगर ये वाला मैं क्लियर हो गया, ठीक है, तो वो जाके मतलब तीसरा स्टेप क्या रहता है, लिस्टिंग का। ठीक है, तो लिस्टिंग के दिन क्या होता है कि अगर अलॉटमेंट हमको मिला है तो मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, अलॉटमेंट अगर नहीं मिला है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे जब एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो गया, ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फंड क्या होता है, फंड मतलब कि ब्लॉक होता है, ई मैंडेट करना होता है। या ई मैंडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि एप्लीकेशन डाले तो उसके लिए हमको बताना होता है कि हमारे पास फंड है जो कि ब्लॉक हो जाता है या ई मैंडेट हो जाता है। कब तक, अलॉटमेंट के डेट तक। कि ठीक है, अगर हमारा अलॉटमेंट आ गया तो हमारे पास फंड है, ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं आएगा तो जो भी ये ब्लॉक हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, वो अनफ्रीज हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फंड हमारे बैंक अकाउंट में ही रहेगा, जब अलॉटमेंट लगेगा तभी वो डेबिट होगा, अलॉटमेंट नहीं लगा तो डेबिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सपोज अलॉटमेंट नहीं लगा तो नेक्स्ट डे हमारे
अकाउंट में ये फंड मतलब कि दिखने लगेगा। अगर अलॉटमेंट लग गया तो ये फंड मतलब कि डेबिट हो जाएगा। अब फंड जब डेबिट हो गया तो नेक्स्ट डे फिर हमारा बात आएगा लिस्टिंग वाले दिन। इस दिन हम लोग मतलब कि सेल करके वापस कैपिटल प्लस गेन हम लोग ले सकते हैं अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ मतलब कि मायने रखता है। अलॉटमेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी बेस है, रैंडम है, किसी को मिल सकता है, कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जितना ज़्यादा मतलब कि जितने लोगों का मतलब कि पैन नंबर होगा, ठीक है, पैन नंबर की एक इसी बेस पे मतलब कि अलॉटमेंट होता है। मतलब ये नहीं कि एक लोग अगर दो ब्रोकर में अकाउंट खोल लिए और दोनों ब्रोकर से अप्लाई कर लिया तो वो नहीं चलेगा, वो गलत है। क्योंकि दोनों ब्रोकर में एक ही लोग का पैन आईडी है ना, तो पैन आईडी के हिसाब से अलॉटमेंट होता है। पैन आईडी एक आइडेंटिफिकेशन मान सकते हैं कि एक लोग का एक पैन आईडी के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये एक लोग है। तो काफ़ी लोग का सवाल रहता है कि हमारे पास दो ब्रोकर है, तीन ब्रोकर है, तीनों से मतलब कि एप्लीकेशन डाल देते हैं। नहीं, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि 2023 के पहले अलग था, 2023 के बाद ऐसा हुआ कि जिनका ब्रोकर है, ठीक है, इन्हीं को मतलब कि पेमेंट करना होगा। जैसे एप्लीकेशन सबमिट हुआ, एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन डालने के बाद जो यूपीआई रिक्वेस्ट आता है उसमें पे मतलब कि सेम बंदे की यूपीआई आईडी से करना होगा, जिससे फ़ोन नंबर लिंक हो, नेम हो, तो ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें एक चीज़ और हम लोग समझेंगे। सपोज 30,000 रुपया है हमारे पास, ये भी मतलब कि भाई लोग का डाउट रहता है, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 30,000 रुपया है हमारे पास, और अगर इसको हम बैंक में एफडी किए तो बैंक हमको इस पर कितना परसेंट देगा, 7% मान लेते हैं मोटा मोटा। तो 30,000 का 7% कितना होता है, 2,100 रुपया एक साल का। ठीक है, और हमारा जो मतलब कि 30,000 पे जो हम लोग मतलब कि एक्सपेक्ट मिनिमम जो हम लोग लगाते हैं 20% के लिए। ठीक है, तो 30,000 पे 20% हमको कितना मिल जा रहा है, लगभग 6,000 रुपया। तो बैंक जो हमको 2,100 रुपया दे रहा है साल का, और हम एक बार में 6,000 लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तभी हमको मतलब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्या है कि एक ही अलॉटमेंट यहाँ पे 6,000 मिल रहा है। ठीक है, अब लोग क्या उम्मीद करने लगते हैं, 2, 4, 6 अलॉटमेंट डाले, बोले कि भैया मेरा तो नहीं लग रहा है, अब क्या करें। लेकिन पूरा 365 दिन है साल का, 365 दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि 50 अच्छे आईपीओ आ सकते हैं। 50 आईपीओ में जब हम एप्लीकेशन डालेंगे तो एक न एक मछली तो फंसेगी। 50 आईपीओ में अगर एक मछली भी अगर फंस जाए, मतलब हमको 20% का रिटर्न मिल गया, तो जो बैंक हमको 7% का रिटर्न दे रहा था उस हिसाब से 20% का रिटर्न। तो कहीं ना कहीं जो बैंक हमको एक साल में बना के दिया, एक ईयर में जो बैंक हमको बना के दे रहा है, इस मुकाबले तो हम लोग 3 साल आगे पहुँच गए ना।
तो यही चीज़ सोचना है, ऐसा नहीं है कि 2 4 5 बार लगा लिए, नहीं भैया नहीं लग रहा है, तो ये नहीं, प्रॉपर ये बिज़नेस है, तो बिज़नेस को बिज़नेस की तरह करना है। ये नहीं कि आज मतलब कि दुकान खोले और कल देखे कि हम तो अंबानी बन जाएँ, तो वो नहीं। तो इस चीज़ को मतलब कि प्रॉपर ध्यान देना है कि इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ मतलब कि पेशेंस भी चाहिए। फ़र्क बस इतना ही है कि इसमें बैंक आपके लिए काम कर रहा था, इसलिए मतलब कितना दे रहा था बैंक? 7%। अब क्या है कि हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो खुद के लिए काम कर रहे हैं तो 20% मिनिमम मतलब कि ईयरली मान के चलेंगे कि इतना हमको आ गया तो हम खुश हैं। अब बढ़िया चला, सब कुछ बेटर रहा, तो ये 20 है 50 भी जा सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उतना नहीं सोचना है। ज़्यादा होप करेंगे तो रिग्रेट फील होगा या फिर मतलब कि एक होपलेस फील होगा। इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपना काम है, काम करते रहना है, बाद बाकी सब मैनेज हो जाएगा। और बिजनेस का मतलब यही होता है कि एक प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आज मतलब कि पैसा डाले और कल को अंबानी बन गए, तो फिर ये कोई मतलब नहीं बना। फिर इम्पेशेंस वाला चीज़ हो गया। फिर वही है कि बैंक के पास जाइए, 30,000 रुपये एफ डी करा लीजिए, 2100 रुपये तो वो दे ही रहा है। ये चीज़ है। और नहीं तो खुद से काम करना है, तो फिर वही है कि अपना यही ना उम्मीद करेंगे कि भाई खुद से काम कर रहे हैं तो 30,000 रुपये जो लगा रहे हैं, जो बैंक हमको 2100 दे रहा है, इससे 5 गुना यानी कि 10,000 रुपये निकाल रहा है। 30,000 रुपये 10,000 रुपये निकाल रहा है, इनफ है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मतलब नॉर्मली जो बैंक दे रहा है उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक अलग अलग प्रो टिप भी है। प्रो टिप ये है कि अगर हमारे पास 30 के है, तो हम जो एक आईडी से करेंगे, इसको 2 आईडी में बदल दें। मे बी फैमिली मेम्बर, मे बी फ्रेंड्स। इसका क्या फ़ायदा होता है कि 30 की अगर एक आईडी में लगा, तो जिस तरह से अलॉटमेंट का प्रोबेबिलिटी बेस रहता है, तो आइदर ये लगेगा या ना लगेगा। लेकिन यही 30 की अगर हमारे 2 में लग गया, 15 के इसमें भी लग गया, 15 के इसमें भी लग गया, तो ये तो श्योर है कि कभी इसमें लगेगा कभी इसमें लगेगा, और हो सकता है कि कभी दोनों में लग जाए। तो ये मतलब कि आगे क्या है, फिर इसको आगे बाद में समझेंगे। फिलहाल ये है कि बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, जितना बताया जाए उतना करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और सबसे ज़्यादा बात क्या है कि कुछ पॉइंट है, इसको नोट करना है। ये भी एक मतलब इशू आता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने में क्या रहता है कि हम लोग रिटेल है, तो रिटेल कैटेगरी में करेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, वो गवर्नमेंट वाले अपना एम्प्लॉय कैटेगरी में करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का रिटेल रहता है, रिटेल में हम लोग को कट ऑफ प्राइस पे ही मतलब कि बिडिंग करना है। बिड जो हमेशा होगा हम लोग का, वो कट ऑफ प्राइस पे ही होना चाहिए, तभी बात बनेगा। कट ऑफ प्राइस पे बिड नहीं करेंगे, थोड़ा सस्ता के चक्कर में एप्लीकेशन तो डल जाएगा, लेकिन वो अलॉटमेंट का प्रोबेबिलिटी पता नहीं कहाँ जाएगा। अब नॉर्मली हम लोग आते हैं, ये धन ब्रोकर है, इसका जीरो एएमसी है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एसआईपी पे 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं लेता है, लैग फ्री एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आज का था, तो आज का टेम्सन इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको अप्लाई करना था। लास्ट डेट आज 24 था, और इसका प्राइस रेंज 285 से 300 है। ये मिनिमम बिड अमाउंट है, बट हमको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जाने के बाद क्या होगा
यहाँ पे पहला नंबर ध्यान रखना है कि रिटेल कैटेगरी है। जो लोग एम्प्लॉय रहेंगे वो अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो रिटेल में ही रहेंगे, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता है, एक अलग कोटा है, वो पहले से डिटेक्ट करता है, और जब भी डिटेक्ट करेगा पता लगे कि एम्प्लॉय नहीं है तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ प्राइस जो लिखा हुआ है, ये कट ऑफ प्राइस पे टिक लगा रहना चाहिए। मतलब हमको रिटेल कैटेगरी और कट ऑफ प्राइस पे लेना है। जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉट साइज, जैसे एक लॉट का इसमें लग रहा है 15,000, किसी को 2 लॉट लेना है तो इसको मतलब कि एडिट करके 2 लॉट कर लेंगे, ऐसा 30 हो गया। किसी को मतलब कि 5 लेना है तो 75 हो गया। तो यहाँ से लॉट साइज हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बस ये फिलहाल इसको 1 रखते हैं। आगे प्लेस पर बीट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे आते हैं। ये समझ गया, रिटेल कट ऑफ पे बीट करना है। ठीक है, और सिंपल सा वही है कि कंसिस्टेंसी पेशेंट रखना है, पेशेंस के साथ काम करेंगे, बाद बाकी मतलब कि दिखेगा। कोई भी रिजल्ट क्या होता है कि एट द ईयर इन दिखता है, इंस्टेंट नहीं। और दूसरा नंबर बात क्या है कि बिजनेस है तो उसको उसी हिसाब से मतलब ये किया जाए। तीसरा नंबर बात हमारा ये रहा, इम्पेशेंस नहीं होना है। अगर इम्पेशेंस हो गया फिर कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, और क्या है कि जो हमको बैंक एफडी पे रिटर्न दे रहा है सबसे ज़्यादा, उससे अगर हम लोग 3x मतलब रिटर्न ले पा रहे हैं मिनिमम ईयर का, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब ये नहीं ना है कि अलादीन का तो चिराग नहीं है कि हाँ मतलब कि घिस दिए चिक 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 और मतलब कि वो बात बन गया, तो ऐसा नहीं है। स्लो एंड कंसिस्टेंस प्रोसेस है, लाइफ टाइम ये चलेगा। और बस ये किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो मतलब कि अपना मैसेज कीजिए, पूछिए, बाद बाकी देखते हैं क्या रहता है।